अब तो उल्टा हो गया, बेपर्दा जो घूम रही हैं उनकी इज्जत हो रही है, जो पर्दे में घूम रही है उनकी मजाक बनाई जा रही है। उल्टा हो गया। अब बेपर्दे वाली लड़की पर्दे वाली की मजाक बना रही है और सो बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उल्टा है, उल्टा उल्टी मजाक बनाई जा रही है उसकी, है जबकि मजाक इसकी बनती, जो बेपर्दा है, जो जींस पहन के घूम रही है मजाक इसकी बनती, जो स्कर्ट पहन के घूम रही है मजाक इसका बनता, जो बालों को निकाल के घूम रही है मजाक इसका बनता, जो मेकअप करके घूम रही है मजाक इसका बनता, जो मार्केट में घूम रही है मजाक इसका बनता, जो गैरों से दोस्ती कर रही है मजाक इसका बनता, जो फ्रेंडशिप कर रही है मजाक इसका बनता, जो बाजारों में शॉपिंग कर रही है मजाक इसका बनता। मगर आज जो बच्चियां पर्दे में है, आज जो नमाजी है, आज जो वालिदैन की इताअत कर रही है, आज मजाक है उनकी बन रही है, रिश्ते उनके हो रहे हैं। जो जींस पहन के बेपर्दा घूमती हैं, जो मुसल्लों पे बैठ के दुआएं कर रही हैं, उनको रिश्तों के लिए दुआएं करना पड़ रही है। उनके रिश्ते नहीं हो रहे, नहीं हो रहे उनके रिश्ते, इसलिए कि उनका ऐब यह है कि वो कनीज़े फातिमा बन के बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? अजीब मसला है। इलेक्शन इमाम नहीं लड़ सकता, बिजनेस इमाम नहीं कर सकता, कारोबार इमाम नहीं कर सकता, तो कब तक चलेगा ये 7-8 हजार का खेल? कुछ नहीं होता यार 7-8 हजार में। एक जोड़ी जूतों पे पॉलिश 60 रुपए में होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, कान खोल करके सुन लें। और फिर कहते हैं कि मौलवी बड़े नजराने ले रहे हैं। ये नजराने मौलवी ना लें तो लोग मौलवी भी ना बनाएं। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, लोग देखते हैं ना, जब कहते हैं यार आलिम माशाल्लाह, कुछ बड़े ठाट बाट वाले भी होते हैं, तो ये सोच समझ के लोगों का जहन आता है, वरना तुमने तो पैर की जूती बना डाला। ओ खुदा की कसम, कान खोल करके सुनो, इनकी अच्छी तनख्वाह जिस दिन तुमने कर दी, मेरा जुमला स्टाम्प पेपर पे लिख लो, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, तेरा इमाम खुश होगा, अल्लाह तुझे और अमीर कर देगा। तुम्हें गरीब नहीं रखेगा, अल्लाह तुम्हें और अमीर कर देगा, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा और नवाजेगा। दुनिया को मत देखो, दुनिया क्या कर रही है, तुम देखो तुमने क्या करना है। नमाजें सुनाओ मौलवियों को, ऐसी नमाजें ना पढ़ो कि जो मुंह पे मर दी जाए। अब से ये कसम खा के उठना, ये कसम खा के उठना, आज ये सबक है इस जलसे में मेरा, आज ये दर्स है तुम्हारे लिए मेरा, आज ये मेरी सीख है तुम्हारे लिए कि तुम्हें क्या करना है। आज के बाद लग जाओ, मौलाना को ताड़ लो, किस मौलाना को नमाज सुनाऊंगा ये तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारे लिए आसान हो, जो तुम्हें बेहतरीन तरीके से अवेलेबल हो सके, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीके से मौलाना हायर हो जाए, उस मौलाना को चाहे उसके घर पे जाओ या उसे अपने घर पे बुलाओ या मस्जिद में जाकर सुनाओ, मगर बेहतरीन मौलाना को नमाज़ सुनाओ। याद ना हो तो कहना हजरत चाहे 1 महीना लगे, हजरत चाहे 2 महीना लगे, हजरत चाहे 3 महीना लगे, मौलाना तुम्हें नमाजी बनाना है, नमाज याद कराना है। तुम्हारा ख्याल हम करेंगे, हमारा ख्याल तुम करो। अच्छा, सारी बातें सुने, और स्टेज वाले खासकर, वो रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। वो रब इतना मेहरबान है, अल्लाह की कसम इतना मेहरबान है, पूरी कायनात मिलके भी इतनी मेहरबान नहीं जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। आप ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर दीनी तालीम नहीं तो दुनियावी तालीम तो होगी, आप एजुकेटेड लोग हैं, इसमें स्टेज पे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमारे बचपन में जो स्कूलों में किताबें चलती थी वो अब नहीं चलती। मेरी बात गलत तो नहीं है? बदल गई? अरे यार बचपन तो छोड़िए, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है और हर स्कूल का अलग है। मेरी बात गलत तो नहीं है? स्कूल वाले जहां से कहेंगे वहीं से मिलेगी किताब, उसके अलावा नहीं मिल सकती। बड़ा काला बाजारी चल रहा है इसमें भी, काला बाजारी इतना काला बाजारी चल रहा है, गवर्नमेंट की आंखें इसमें नहीं खुल रही हैं। कोई गरीब अगर मोटरसाइकिल पे चला गया ना जरा अड्डे तक और हेलमेट नहीं है तो उसकी कट रही है। अरे इनको भी तो देखो, बच्चा अगर स्कूल में थूक दे तो पेनल्टी अलग, टेबल पे बैठा है तो इनेमल चार्ज अलग, पंखे की हवा खा रहा उसका अलग, फीस अलग, इम्तिहान का अलग, किताबें ला रहे हैं 500 की किताबें ना होंगी 2500 का कोर्स है।
मदरसे में अगर मौलाना कहते बच्चों 100 रुपए ले और मौलाना को बड़ी रोटियां लग रही हैं, अभी तो दिए ही थे 50 रुपए पिछले महीने, फिर 100 रुपए मौलाना मांगने लगा, फ्री रोटियां लग रही हैं। मस्जिद में अगर चंदा डाल दो, कहा अभी तो रमजान का तरावी कर दिया ही था, फिर डाल दिया चंदा। स्कूल में ना कह रहा अभी तो फीस जमा करिए, फिर डाल दी तुमने। लॉकडाउन में बच्चे पढ़ने तक न गए तब भी फीसें ली, और वो तक फीस लिए एनेमल चार्ज तक लिए कि वो बिल्डिंग का जो यूज करता है बच्चा, अरे जब तेरी बिल्डिंग में आया ही नहीं तो काय का चार्ज। सही बता रहा हूं मैं, वो काला बाजारी चल रही है इन स्कूलों में जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ मैं हक बता रहा हूं, इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। 500 का कोर्स था, वहीं से लाओगे कोर्स, जहां से हमने मिलेगी नहीं इसका अलावा लिया, कहां से लेकर आया? मिली नहीं, कहां से पढ़ाएं बच्चों को? सही तालीम आज भी दिलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया सही तालीम, इसलिए कि अमीरों की पहुंच है अच्छे स्कूलों में, गरीबों की पहुंच नहीं है, गरीबों की पहुंच। अजीब मसले हो गए, और तुम्हें स्कूल बनाना नहीं है ना, तुम्हें तो दुनिया की खुराफातों से काम मतलब कहां? तुम्हें तो अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो सबसे पहले इलेक्शन की तरफ देखोगे और दूसरा कोई मैरिज हाल बना के बैठ जाओगे, बस ये काम तुमसे करा लेते। तुम क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाते, क्यों नहीं कॉलेज बनाते, ताकि बच्चियां पढ़ें कलमा पढ़ने वाली तो यूनिफॉर्म हिजाब वाला हो, है कि नहीं? बनाओ, और स्कूल अगर बना लोगे तो अच्छा बिजनेस भी है, मगर तुम्हें बनाना नहीं है। गैरों ने बना रखे, वो अपने कल्चर में ढाल रहे हैं आपके बच्चों को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर स्कूल का सिलेबस अलग, हर साल बदलता रहता। अरे बदलता क्या नहीं बदलता है? जो इस साल है वो 5 साल के बाद नहीं है। मगर कुर्बान जा, जलसे में आने वाले तेरा रब कितना रहीम है। नमाज का कोर्स आज तक नहीं बदला, जो 1400 साल पहले अल्लाह ने नमाज दी थी वही नमाज आज तक चल रही है। नमाज भी तो बदल सकती थी कि भाई गौसे आदम के जमाने में नमाज और थी, अब और बदल गई, और फिर 5 साल बाद और। तो मुझे लग रहा है जितने नमाजी इतने भी ना होते, कहते हजरत पिछले साल का याद ना कर सके, इस साल फिर नहीं आ गई है, पिछले साल की नमाज याद ना कर सके हजरत, इस साल फिर नया आ गया कोर्स नमाज का, कहां से याद करे? हजरत जवान थे तो हमारी बुद्धि तेज थी, हमने जवानी में तो याद कर ली, अब ये फिर कोर्स बदल गया नमाज का, बुढ़ापे में कहां से याद करे? है? मगर कुर्बान जाओ, ये तेरे रब का करम है। अरब वाला है उसका भी कोर्स नमाज का वही है, भारत वाला है उसका भी कोर्स वही है, अगर इंडोनेशिया वाला है उसका भी कोर्स वही है, अमेरिका वाला है उसकी भी नमाज वही है, चाइना वाला है उसकी भी नमाज वही है, सुन श्रीलंका वाला है उसकी भी नमाज वही है, बांग्लादेश वाला है उसकी भी नमाज वही है, यहाँ वाला है उसकी भी नमाज वही है, अगर इंडिया के किसी भी कोने वाला है नमाज वही है। लाइफ में एक बार नमाज याद कर ले, 1000 साल भी जिएगा तो कोर्स नहीं बदलेगा, वही नमाज रहेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज नहीं बदलती, अब अगर भारत में है तो वही नमाज चल रही है, सऊदीया में पहुंच जा वही नमाज पढ़ रही है, चल रही है, अमेरिका चला जा वही नमाज चल रही है। अरे कहीं भी कोर्स नहीं बदलता। अब बता, कयामत में अल्लाह ने पूछ लिया, मैंने तो एक ही नमाज रखी थी पूरी दुनिया वालों के लिए, एक नमाज याद न कर सका, एक नमाज याद न कर सका, और बदलती भी नहीं। जो तेरे दादा पढ़ते थे वही बेटे अब्बा ने पढ़ी, जो तेरा अब्बा पढ़ता था वो तेरे लिए है, जो तू पढ़ता है वो तेरी नस्लों के लिए। एक नमाज जिंदगी में याद न कर सका है? और इतनी तरक्की करके पहले सादा मोबाइल आया बटन वाला, उसे भी चलाना सीख लिया, फिर आया टच स्क्रीन वाला, वो भी सीख लिया। नबी ने चला रहे, हकीकत बात बता रहा हूं मैं, नमाज ना सीख सका। अरे मोबाइल का भी वर्जन बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, लेकिन नमाज बताओ अगर चैन हुई हो तो। फजर में 4 रकात थी 1400 साल पहले, आज भी 4 ही है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी रख पर हाथ रखा है।
या तो 10 हो गई हो कि चलो भाई पहले तो गौसे आदम ने यूं पढ़ ली मुफ्ती साहब, 4 रकात हुआ करती थी उस जमाने में, गौसे आदम पढ़ लिया करते थे, अब कौन पढ़े 20 रकात? 4 ही है। हाँ बात सही है, आसानी हो गई है। पहले एसी नहीं थी, टोटियां नहीं थी, अब तो सर्दी में गर्म मिलता है? मस्जिदों में माशाल्लाह तुम्हारे घरों से ज्यादा फैसिलिटी है, मगर हाल ये है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मैंने जुमे की खुतबे में थोड़ी तकरीर कर दी, 5 मिनट ज्यादा हो गई। एक आदमी कह रहा हजरत बड़े काम होते हैं, लोगों को बड़े काम होते हैं, जरा घंटे को देख के तकरीर किया कर। मैंने कहा तुझे कितना काम है, तू बता रहा, क्या बात है, तुझे कितना काम है, तू बता अपना काम। दीन से बढ़ के कोई काम नहीं है, दीन से बढ़ के कोई काम नहीं है ना, खुदा की कसम दीन से बड़ा कोई काम नहीं है। ए लोगो, तुम दुनिया के लिए बड़े वक्त गुजार देते हो, दीन के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर रसूलुल्लाह ने कयामत में तूने कह दिया आका मेरी बख्शिश करा दो, मेरे नबी ने कह दिया मुझे टाइम नहीं है, क्या होगा? तुझे मेरा दीन सीखने का टाइम नहीं था, मुझे तेरी बख्शिश कराने का टाइम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार मुझे बताओ क्या होगा, मुझे जरा बताओ क्या होगा। नौजवानों बताओ यार क्या होगा, बताओ क्या होगा, जरा गौर से सुन। अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया मुझे टाइम नहीं है, क्या होगा? तुम्हें दीन सीखने का टाइम नहीं, मस्जिदों में रुकने का टाइम नहीं, नमाज सीखने का तुम्हें टाइम नहीं। सोन बुखारा में कहत पड़ गया, जब कहत पड़ा ना तो वहां के लोग हिजरत कर गए। पहले कहत पड़ते थे, बीमारियां आती थी, बस्ती की बस्तियां सफा हो जाती थी, हैजा बीमारी थी, ताउन बीमारी थी, पूरी पूरी बस्तियां, कुछ मर जाते थे, जो बचते थे वो भाग जाते थे बस्तियां छोड़कर। उस बस्ती से एक सैयदजादी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकली। कहत पड़ा था, बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे। जब ये दूसरे पास के शहर पहुंची तो इसने देखा कि कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला एक मुसलमान दुकान बेच रहा है। इसको लगा कि मेरे बच्चों को देखेगा तो जरूर रहम आ जाएगा, इसको लगेगा मेरे नन्हे नन्हे नौनिहालों के पैरों में आबले देखेगा तो जरूर इसे रहम आएगा, कुछ भी नहीं करेगा, एक वक्त का खाना जरूर दे देगा। सैयदजादी थी, चेहरा नकाब में था, अपनी जैसे भी फटी टूटी चादर थी अपने जिस्म को उसमें कवर करके ये शहजादी रसूल उस दुकानदार के पास आई, आके कहने लगी मैं फला शहर से आई हूँ हिजरत करके, वहां पर कहर पड़ गया है, फाका कश हूँ, अपने बच्चों को इसी फाके के आलम में लेके आई हूँ, पैरों में आबले पड़ गए, मैं सैयदजादी हूँ, कुछ ना कर सके तो मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे। कहने लगे खिला तो देते, लेकिन ये बताओ कि तुम सैयद हो, इसका प्रूफ क्या है? लोगों अगर कोई भिखारी तेरे पास आए ना तो उससे ज्यादा प्रूफ ना मांगा कर, चाहे जवानी क्यों ना हो। बहुत से लोग कहते हैं ना तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों मांग रहे हो, मत मांग, मत पूछा कर, जो तुझसे हो सके दे दे, क्या पता किस परेशानी में मांग रहा है। अच्छा झूठ भी मांग रहा तो वो मांग रहा है, दे दिया कर, बस जाहिरी तौर पे देख ले ये शराबी तो नहीं है, इसमें गया तो नहीं है, इस दौर में बस ये देख ले, अगर शराबी इसमें गया तो गुरेज का, और उसके बाद में अगर शराबी इसमें गया नहीं तो उससे झूठ भी मांग रहा तो दे दे, अपने बच्चों पे तो खर्च कर लेगा, खुद ही तो खा लेगा जाके, खत्म कर। कहने लगे तुम सैयदजादी हो? हाँ। कहने लगा प्रूफ दिखाओ। कहने लगी क्या प्रूफ दिखाऊं, भूख का भी कोई प्रूफ होता है? हाँ, क्या भूख का भी कोई प्रूफ होता है? ये नाम नेहाद मुसलमान था। मुसलमान तो अपने आप को आज हर आदमी कह रहा है, आज जो शराब की भट्टियां चला रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, सही बता रहे हैं आप। हाँ, सिनेमा घर भी आज मुसलमान ठेके ले रहे हैं, मुसलमानों के ठेके हुआ करते, अब तो सिनेमा घर बंद हो गए, ठेके होते थे मुसलमानों के, सिनेमा घरों के, ये हमारे काम है। आंखों में आंसू आए शहजादी के,
कहने लगी मैं प्रूफ तो कुछ ना ला सकी, भूख का कोई मजहब और कोई प्रूफ नहीं होता। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। आगे बढ़ी, बैठ गई थक करके, अपने बच्चों को सीने से लगाया। बच्चों के इतनी इस्तात है कि पूरी रात गुजार सको। बच्चों ने माँ से कहा माँ ऐसा लगता है दम निकल जाएगा। ओ माँ इतनी इस्तात नहीं है कि हम रात गुजार सकें फाके के आलम में। ओ माँ कहीं से भी ला। कहने लगी बेटा क्या करूँ, तुम्हारी माँ भीख नहीं मांग सकती, सैयदानी हो, क्या करूँ। तुम्हारी माँ कोई हराम का लुक़्मा तुम्हें नहीं खिला सकती। मैंने मांगा था, एक से कहा था, लेकिन क्या करें उसने प्रूफ मांगा। आप कहाँ से प्रूफ दे तेरी माँ। तो कहने लगे माँ फिर किसी और से देख ले। लोगों जरा गौर कर लो। वो थोड़ी सी आगे बढ़े, अंधेरा हो चुका था, रात ने अपनी तारीख चादर को तान लिया था। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। इसने एक यहूदी की दुकान पर पहुंची, अपने बच्चों को ले जा करके आंवले दिखाए, मेरे बच्चों के आंवले पड़ गए हैं, क्या कुछ मदद कर सकता है। उसने कहा बीबी, उसने कहा बीबी क्या चाहती हो। कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे कोई ज्यादा माल दे दे, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत बड़ा कोई इनाम दे दे, बस इतना कहती हूँ कि बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर जब मुझे एक लुकमा ना खिला मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, रात गुजार सकती हो। मगर ये छोटे छोटे बच्चे, इनके पैरों में आग पड़ गई, एक वक्त का खाना दे देता कर रात को सुकून से नींद आ जाए। कहने लगा कहां से आई है बीबी। कहने लगी समरकंद बुखारा में कैद पड़ गया था, मैं वहां से आई हूं, सैयदजादी हूं। इतना कहा सैयदजादी हूं, खड़ा हो गया। यहूदी था, कहने लगा मैंने तेरे नबी का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर इतना सुना है कि जो सैयदजादियों का एहतराम करेगा उससे भी रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। हाय हाय हाय। कहने लगा शहजादी तेरा मकाम ये दुकान नहीं है, शहजादी चल मेरे घर चल, मेरे घर की मलका है तू मालिक है मेरे घर की, चल मेरे घर चल, वहां तेरे बच्चों को शहजादों की तरह मैं खिदमत करूंगा। घर ले गया, और घर ले जाने के बाद अपनी बीवी से बोला मेरा जो खास कमरा है उसमें आज पोछा लगा के उसमें इतर छिड़क दे। कहा कौन मेहमान है। कहने लगा तुझे पता नहीं शहजादी रसूल आ रही है, रसूलुल्लाह की शहजादी आ रही। बीवी ने पोछा लगाया, बीवी ने कमरा साफ किया, और साफ करने के बाद बीवी ने अतर छिड़क दिया, और ये सैयदानी को बुलाया। लोगों जरा गौर करो, सैयदानी को बिठा दिया। अब इसने खाना बनवाया, बच्चों को खिलाया। लोग सैयदानी के दरवाजे पर खड़ा हो गया, पूरे रात चौकीदार बन के खड़ा रहा। कहने लगा ओ बीबी मैंने खाना खिला दिया है, यही नमाज पढ़ के आराम करो, दरवाजा लगा लो, मैं चौकीदार बन के तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं। रात में अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा दरवाजे को दस्तक देना, ये नौकर सुबह तक तेरी नौकरी करेगा, किसी चीज की हाजत हो तो फौरन हाजिर कर देगा। सैयदानी ने कहा आराम कर ले। कहने लगा किस्मत में एक बार तो मिला है किसी की खिदमत करने का मौका, मुझे करने दे, मुझे करने दे। सुबह फजर का वक्त हो गया। क्या हो गया? नींद तो नहीं आ रही ना, नींद तो नहीं आ रही ना। जरा मोहब्बत से सुने यार, दिल बदल जाएगा, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाएगी। फजर का वक्त हो गया, इसको ऊँघ आने लगी। रात भर जागा था, दिन भर दुकान बेचा था। ऑपरेटर साहब जरा इसका इको बढ़ाएं 1 मिनट के लिए। ऊँघ आने लगी, गूंज बढ़ा दें, जितना हो सके बढ़ा दें, खूब बढ़ा दें गूंज, इको गूंज गूंज बढ़ा दें। हेलो बेटा तुमने कभी बजाया नहीं है, मैं तुमने डीजे ही बजाया है सिर्फ। तवज्जो रखें मेरी बात पे, आप तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। रहने दो भैया, तुम्हारे बस की बात ना, तुम्हें पता ही नहीं कि किस चिड़िया का नाम है गूंज। अब तवज्जो करें मेरी बात पे। फजर का वक्त हुआ, फजर का वक्त, इस यहूदी को ऊँघ आने लगी। मुअज्जिन ने सदा दी, अज़ान फजर हुई, पुकारने वाला पुकारा अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरी अजान कभी फिर सुनाएंगे जब ऐसा ऑपरेटर बुलाओगे जो गूंज और ईको को जानता हो। अब आगे सुनिए, फजर का वक्त हो गया।
जब फजर का वक्त हुआ ना, और जब फजर का वक्त हुआ ना, तो इस यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। भैया कम कर दे, वैसे बजने तो जैसे चल रहा था, जैसे चल रहा था ना ऐसे ही चल रहे, तो ऐसे ही चल रहे। तो बस मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, अजान फिर सुनाऊंगा। बस फरमाइश की थी किसी ने, इसलिए मैंने एक जुमला सुना दिया, फिर इंशाल्लाह कभी सुनाएंगे। तवज्जो करें आप जरा। यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जैसी दस्तक दी, यहूदी अचानक अपनी ऊँग से झांका, कौन? कहा बड़ा करम होगा अगर दरवाजा खोल दे तो। कहा कौन है? कहा फजर का वक्त हुआ, एक मुसलमान हूं। मैंने कहा नमाज के लिए बाद में जाऊंगा, पहले तेरे घर में जो मेहमान आया है उससे माफी मांगूंगा। अल्लाह अल्लाह। यहूदी दरवाजे पे आया और दरवाजे पे आकर दरवाजा खोला तो ये वही था जिसने उस सैयदानी से कल सर्टिफिकेट मांगा था। सैयद होने का सर्टिफिकेट दिखाओ, मांगा। कहने लगा वो शहजादी तेरे घर में मेहमान है ना? हाँ। कहने लगा मेरी मुलाकात करा दे। कहने लगा करा तो दूंगा, लेकिन वजह क्या? कहने लगा वो उसी से बताऊंगा, बस मुझे करा दे। तवज्जो करना, सारे लोग तवज्जो करें, मजा आ जाएगा। सारे लोग मुतवज्जो। जब किस्मत सच के बैठती है ना, तो घर में बैठे बैठे आशिकों का इमाम वैसे करनी बना दिया जाता है। घर में बैठे बैठे आशिकों का इमाम वैसे करनी। और जब बेअदब होता है ना, तो रोज रसूलुल्लाह को देखकर जाहिलों का सरदार अबू जहल बना दिया जाता है। अल्लाह। नाम इसका अबुल हिकम था, मगर जब नबी को न मान सका तो जाहिलों का भी सरदार बनाया, इसे अबू जहल बनाया। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, माशाअल्लाह। बहुत मजा आएगा, तवज्जो करें। कहने लगा मेरी मुलाकात करा दे। आ गया, लोगों यहूदी की इजाजत मिली, अंदर आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ कब्री के। कहने लगा शहजादी मुझे माफ कर दे। कहने लगा कौन सी माफी की बात है, तूने कौन सी खता की है? कहने लगा मैंने तुझसे कल सर्टिफिकेट मांगा था, तूने ये नहीं कहा था कि मैं बैत करने आई मुरीद हो जाऊं, मैंने तो सिर्फ तूने ये कहा था कि एक वक्त का खाना दे दे, उस पर मैंने सर्टिफिकेट मांग लिया था, मुझे माफ कर दे शहजादी, माफ कर दे। कहने लगी आप क्यों माफी मांग रहा है, कल तो सर्टिफिकेट मांगता था। कहने लगा क्या करूं, मैं तुझसे मना करके अपनी दुकान बंद करके ताला लगा के अपने घर गया, ईशा पढ़ के मैं सोया, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है, मैं मैदान महशर में खड़ा हूं, मैदान महशर बपा है। आप लोग बड़े जोर से नारे का जवाब नहीं, बहुत अच्छा सुनने, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनने, बहुत अच्छा सुनने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा आप सुनने माशाल्लाह, मुझे आपको सुनाने में अच्छा लग रहा, बस मेरी बात पर तवज्जो देते जाए। कहने लगा मैंने ख्वाब देखा शहजादी, मैदान महशर बफा है, नफसी नफसी का आलम है, जिसके पास जाओ कहता इज़हबू इला गैरी, जिसके पास जाओ कहता इज़हबू इला गैरी। आज बाप ने भी इनकार कर दिया नेकी देने से, आज माँ ने भी इनकार कर दिया, आज भाई ने भी इनकार कर दिया, आज सारे अपनों ने दामन बचा लिया। मैदान महशर है, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैदान महशर में आका कलमा पढ़ने वालों की बख्शिश और सिफारिश करा रहे हैं। मैंने सोचा यही एक दरवाजा है जहां से काम बन सकता है। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया आका सबकी सिफारिश करा रहे, मेरे आका मेरी भी सिफारिश करा दे, मुझे भी जन्नत दिला दे। नबी ने फरमाया तू कौन? मैंने अर्ज किया आका मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला। नबी ने फरमाया सर्टिफिकेट दिखा के तू मुसलमान है, सर्टिफिकेट दिखा। हाय हाय, मैं इसके कहने लगा आका किसी से तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा। नबी ने फरमाया मेरी शहजादी आई थी, तूने कल एक वक्त के खाने पे उससे सर्टिफिकेट मांगा था, ला सर्टिफिकेट दिखा दे, मुसलमान होने का बख्शिश करा दूंगा, इसलिए आया हूँ शहजादी मुझे माफ कर दे, मुझसे खता हो गई। यहूदी कहने लगा मेरी भी सुन ले यार, तूने अपनी तो सुना दी, मेरी भी सुन ले यार। कहने लगा तू भी सुना दे अपनी।
कहने लगा यार मैं रात भर ड्यूटी देता रहा, जब रात तीसरे पहर में दाखिल हुई, जब सन्नाटा छा गया, खामोशी और भूख का आलम था, यहाँ तक कि मेरे घर में भी खामोशी थी, रास्तों में भी खामोशी थी, बाजारों में भी खामोशी थी, खड़े खड़े थक गया। थोड़ी देर बैठ के मैंने दरवाजे से टेक लगाई, मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई। जैसे ही मुझे नींद आई, ख्वाब में आमीना के लाल आ गए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया मेरी बेटी को मेहमान बना के बैठा है, तेरी किस्मत है, आज तुझे कलमा पढ़ाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहता अभी अभी कलमा पढ़ा के, हाँ अभी अभी कलमा पढ़ा के, अभी अभी कलमा पढ़ा के गए। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें दीन के काम के लिए टाइम नहीं है, रसूलुल्लाह ने क़यामत में अगर कह दिया कि मुझे टाइम नहीं है तो क्या करेगा? दीन सीखो। आवाज़ बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा आवाज़ बढ़ाओ, बहुत मेहनत पड़ रही है। दीन सीखो, खुदा की कसम दीन सीखने के लिए चाहे तेरे बाल काले से सफ़ेद की ना जाऊं, उम्र कितनी लग जाए, लेकिन दीन सीखो। जब तक दीन नहीं सीखोगे अल्लाह से नहीं डर सकते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना मेरे एक एक जुमले पे, नींद तो नहीं आ रही आपको? 11,000 की लाइन, 11,000 की, 2 साल के बच्चों को छोड़ दो, पकड़ लेगा कि नहीं? उसे पकड़ लेगा। अरे पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? चाहे मर जाए, क्यों पकड़ लेगा? 15 साल के बच्चे से को पकड़ लो, 1 लाख रुपए देंगे, नहीं पकड़ेगा। ये क्यों पकड़ लेगा और वो क्यों नहीं पकड़ेगा? ये बताओ मुझे। ये जानता नहीं है इसलिए पकड़ लेगा, वो जानता है इसलिए नहीं पकड़ेगा। पता चला कि खतरे से बचने के लिए जानकारी होना जरूरी है। हराम और हलाल का तमीज करने के लिए जानकारी होना जरूरी है। आप कुछ भी चीज खा लोगे, कुछ भी आपको पता नहीं कि हराम क्या और हलाल क्या है। जब आपको पता नहीं तो आप जाहिर सी बात है, आपको पता नहीं होगा तो ना हराम का ना हलाल का। अगर आपको पता होगा कि हराम ये है, आपको पता होगा हलाल ये है, तो खुदा की कसम हराम के लुक़मे पे कभी भी आंख नहीं उठा के देखोगे। जिस खौफ आदम की 11वीं करा रहा, जिस खौफ आदम का जलसा करा रहा, और जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनो, जिस गौस के नाना का तुमने कलमा पढ़ा वो तेरा गौस ही तो है। अभी दुनिया में भी नहीं आया, दुनिया में भी नहीं आया। गौस के अब्बा ने एक सेब ही तो खा लिया था। अंदर का तकवा बोला अबू साले सेब तो खा लिया है। अबू साले इस सेब की क्या तुमने कीमत अदा की थी? दिल बोला नहीं। दरिया के किनारे किनारे चले, कुछ भी हो सेब की माफी तो जरूर करके रहेंगे। हमारे यहाँ क्या चल रहा? जा रहा गन्ने का खेत पड़ा, तोड़ा गन्ना खा लिया और कह रहा मौलाना खाने पीने की कोई चोरी नहीं है। अपना धान कटा पड़ा, इसका पराल झड़ा पड़ा, इसके पूले 2 उठाए, पूले बांधना शुरू कर दिए अपने। क्यों भैया जायज है ये जो इसके तूने पराल थोड़ा सा उठाया अपना अपना बांधने के लिए? जायज नहीं है ना। मूंगफली के ठेले पे खड़ा हुआ, 2 चांद उठाकर पटक दी और खा के कह रहा क्या रेट दी है? मेरे भैया ये जो पहले खा रहे हो ये जायज नहीं थी। क्या समझ में आई? जायज नहीं थी। ट्राली जा रही है रास्ते में, बच्चा गन्ना खींच लाया, घर आया तो बहन कह रही है मुझे दे दे। अम्मा कह रही है बेटे मुझे दे दे, तो बेटा क्या कह रहा है? ले बहन तू भी ले, और अम्मा तू भी ले, टेंशन मत ले, ट्राली और आ रही होगी। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं तो और ही खींच लूंगा। हैं? अब बड़ी खुश है अम्मा भी और अब्बा भी बड़ा खुश है। अब तो ट्राली में से गन्ने खींच रहा, जब ये जवान होगा ना और तू बूढ़ा होगा तो तुझ पर डंडे खींचेगा। फिर मैं कहना मौलाना क्या हो गया? इसलिए कि तूने खींचना सिखाया तो खींचेगा ही, डंडे खींचेगा जो तूने सिखाया। ऐसे नहीं अब्दुल कादिर पैदा होता है। अबू साले अभी शादी भी नहीं है, सेब खा लिया, जा रहे हैं दरिया के किनारे 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 किनारे। बाग देखा कि बाग में जो बैठा है ये भी अल्लाह वाला। कहने लगे हमने आपका एक सेब खा लिया, माफ़ी चाहिए।
देखा बाग वाले ने, नौजवान है, इस वक्त तो लोगों को गुनाह में और नेकी के कामों में तमीज़ नहीं होती, और आज मेरा बहता हुआ सेब की माफ़ी मांगने आया। अबू साले ने जब माफ़ी मांगी तो सेब का जो मालिक था ठान लिया। क्या ठान लिया? ठान लिया अगर वाकई ये नेक है तो इसी को दामाद बनाऊंगा। क्या करूंगा? दामाद बनाऊंगा। और आज जब हम दामाद बनाते हैं तो ये नहीं देखते कि नेक कितना, ना 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 नहीं, ये नहीं देखेंगे नेक कितना, ना ना ना, नमाजी कैसे ना, ये भी नहीं देखेंगे। 15 साल में मुफ्ती बनना है। 2 साल का डॉक्टर का कोई डिप्लोमा कर ले, डॉक्टर भी क्या है वो कोई BMLT कर ले, पेशाब चेक करने वाला डिप्लोमा, हाँ पेशाब चेक करने वाला। और दोनों एक ही बाप के बेटे हो, मुफ्ती भी और पेशाब चेक करने वाला भी। वो कहे कि भाई हम अपने मुफ्ती साहब का रिश्ता कर रहे हैं, तो बिचौलिया पता क्या क्या, वो मुफ्ती साहब को तो छोड़ो, डॉक्टर साहब का रिश्ता करा दो। समझ रहे हैं क्या माहौल बिगड़ के आया है यार, है? फिर कोर्टों में पंचायतें हो रही हैं, कोर्टों में फैसले हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे कोर्टों में? तुमने भी कब नेक देखा था? अगर तुम ये देखते कि दमाद नमाजी देखूंगा, दामाद बाशरा देखूंगा, दमाद नेक देखूंगा, तो खुदा की कसम फैसले कोर्ट में नहीं होते, तेरे बच्ची के फैसले ही नहीं होते, बल्कि तेरी बेटी की वो इज्जत करता, उसे बीबी का दर्जा देता, उसे लाइफ पार्टनर का दर्जा देता, रसूल की सुन्नतों पे अमल करता। लोगों वो बॉलीवुड को देखते तेरी बेटी के साथ जिंदगी नहीं गुजारता, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख के तेरी बेटी के साथ जिंदगी गुजारता। शोहर कितना भी अमीर हो, अगर बीवी की इज्जत नहीं करता तो खुदा की कसम उस बीवी को घर में सुकून नहीं है। अगर शोहर गरीब है और बीवी को इज्जत देता है, बीवी की इज्जत करता है, तो अल्लाह की कसम बीवी के लिए उस गरीब शोहर की झोपड़ी भी जन्नत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बेटे थोड़ी देर के लिए खामोश, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर नहीं माहौल करो। मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए कि मैं माइक में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, लेकिन आवाज़ अगर आपको साफ आ रही है तो मोहब्बत के साथ सुनते रहे। अगर लड़की गरीब हो, अगर लड़की गरीब हो, लेकिन खुदा की कसम अगर दीनदार हो, तो उससे निकाह पहले करना, उससे शादी पहले करना, उसके घर में रिश्ता पहले भेजना, इसलिए कि तेरे घर में दुल्हन अगर नेक आएगी तो तेरी आने वाली औलादें नेक होंगी। अगर तेरे घर में दुल्हन नेक आएगी तो तेरे घर की बहू नेक होगी। और सोन, अगर दुल्हन नेक है तो आज नेक बहू कहलाएगी, और कल जब साहिबे औलाद हो गई तो नेक मां कहलाएगी। घर में कोई नेक औलाद पैदा होगी। हो सकता है कि तेरे घर में कोई वली पैदा हो जाए, हो सकता है तेरे घर में कोई बाअमल आलिम दीन पैदा हो जाए, लेकिन कब होगा? ये जब ही होगा कि जब बीवियां नेक होंगी। कब होगा? जब शौहर नेक होंगे। आज तो हाल ये है, आज तो हाल ये है कि ना नेक लड़की को पसंद किया जा रहा, ना नेक लड़के को पसंद किया जा रहा। माफ करना, मेरे जुमले कड़वे जरूर है। ओ लोगों, अमीरी गरीबी खुदा के ऊपर है। हमने देखा है कि बेटी को गरीबी में डाला मगर अल्लाह ने माला माल कर दिया। हमने देखा है कि बेटी को अमीरी में डाला, अल्लाह ने कंगाल कर दिया। ऐसा नहीं है। हमने ये देखा कि शादी हुई बड़ा गरीब था, आज अल्लाह ने उसके दौड़ दौड़े कर दिए, बड़ा अमीर कर दिया। सरकार गौसे पाक के अब्बू जी ने जैसे ही बाप के मालिक के पास जाके सेब की माफी के लिए कहा तो कहने लगे क्या वाकई सेब की माफी मांगने आया? हाँ हाँ, मैंने आपका बगैर पूछे सेब जो खा लिया है। बाप के मालिक ने सोचा वाकई ये नेक है या मेरे पास ही आकर तकवा दिखा रहा है। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा हुजूर कैसे माफ करेंगे? कहा तो जब 12 साल तक मेरे बाप की ड्यूटी करना हो। कहा हुजूर फिर माफ कर देंगे? कहा नहीं, फिर भी देखूंगा कि माफ करना है कि नहीं करना। हाय हाय, 12 साल तक ड्यूटी। मुझे बताओ कौन है आज ऐसा मुसलमान जो एक सेब के बदले 12 साल की ड्यूटी लगा दे?
आज तो अगर ले ले, कहता भाई 1 हफ्ते में दे दूंगा यार, 5,000 रुपए दे दे। और जब 1 हफ्ता आया उसने मांगा तो कह रहा है यार दे दूंगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है? और उसके बाद में फिर उसने मांगा तो कह रहा मैं भाग रहा हूँ गाँव छोड़कर, दे दूंगा। और उसके बाद में जब फोन किया तो फोन उठाना ही बंद, बात खत्म। और उसने जरा कर्रे मिजाज से कह दिया ना, थोड़ा सा अकड़ के, तो कह रहा अब तक तो दे देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया? अब ना दूंगा, तुझसे लिया जा तो ले लिया या तो ले लिए, तेरे अंदर ताकत है, तुझसे रोका जा तो रोक लिए। तू मरेगा तो अल्लाह दिला रहा होगा और ये ले रहा होगा। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि रोका जा तो रोक, लिया जा तो ले लिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो कर्जा खा ले और खाने के बाद देने दुनिया में नहीं देगा, मरने के बाद महशर में देगा। मगर मुसलमान है, हमें तो पता ही नहीं है ना कि कर्जे का हुक्म क्या है। अगर आपने 50 साल तक शराबें पी और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह एक झटके में माफ कर सकता है। आपने 50 साल तक सूद खाया और अगर आपने तौबा कर ली सच्चे दिल से, ये अल्लाह के मामलात है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी का 1 रुपया मांगा, 1000 साल तक भी इबादत कर, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये हुकूकुल इबाद है, जब तक क्या उसका रुपया या तो वापस ना कर दे या वो माफ ना कर दे। आज झगड़ों की करते हो। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना, तुम्हारे नबी ने जिस रात हिजरत की थी, हजरत अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और लिटा के मेरे सरकार ने फरमाया अली ये मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अर्ज की आका मैं भी तो आपके साथ चलना चाहता हूँ। कहा अली आप मेरे साथ नहीं चलना। कहा या रसूलल्लाह किस लिए? मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया अली कुछ अमानत है मेरे पास है, मोहम्मद के पास मक्का के लोगों ने कुछ अमानत रखी है, मैं उनका अमीन हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो उन अमानतों का क्या होगा? हजरत अली कहते प्यारे आका, अरे अमानतें रखने वाले भी तो मक्का के यही लोग हैं जो तलवारें लेके आपका मर्डर करने आए हैं, जो तलवारें लेके आपका गला काटने आए हैं। या रसूलल्लाह ये मक्का ही के लोग हैं, इन्हीं की तो अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा गला काटने आए, ये इनका किरदार है, ये मेरे जाली दुश्मन बने, ये इनका किरदार है। मोहम्मद फिर भी इनकी अमानतें वापस करेगा, ये मोहम्मद का किरदार है। हाय जोर से लगाओ जरा यार। जरा गौर करना, जरा मोहब्बत से। ए भाई, ए रुमाल वालो, अरे यार गलत ना ना गलत। देखो एक बात बताऊं, खुदा की कसम मैं बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूं और अल्लाह ने अगर चाहे इस पर अमल हो गया ना तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। मेरे नबी के जो खून के प्यासे बन के आए हिजरत की रात, हाथ में तलवारें लेके नबी के घर को घेर लिया। मेरे नबी कह रहे अली इनकी अमानतें तेरे पास सौंप के जा रहा हूं, इन्हीं को वापस करना है। आय आय, दुश्मनी होना और है, अमानत होना और है। करीम मुस्तफा कह रहे अली फला की अमानत है उसको देना, ये 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 उसकी अमानत है उसको देना। अर्ज किया आका ये तो सब दुश्मन है। कहा हुआ करे, इनकी दुश्मनी अपनी जगह है, मोहम्मद की अमानतदारी अपनी जगह है। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा यार, तुम कैसे अमानतों में खयानत करते हो यार? तुम लोगों को क्यों नहीं लेके देते हो? अगर तुझे किसी ने दे दिया है तो खुदा की कसम उसकी कुंडी बजा के दे, उसका दरवाजा खटखटा के दे, इसलिए कि मर गया तो तेरे बेटे ने हो सकता ना दिया, कयामत में कहां से देगा? तेरे पास कोई एटीएम नहीं होगा, तेरे पास कोई वॉलेट नहीं होगा, तेरे पास उस वक्त कोई एटीएम कार्ड नहीं होगा। तेरे नामा अमाल में जो चंद नेकियां होंगी वही दे दी जाएगी, वही दे दी जाएगी। नबी ने तो दुश्मनों की अमानत का कभी ख्याल किया। हाय हाय, वो है तेरा नबी। आज कहते हो मौलाना हो जाएगा, कौन करेगा? तुम करके जाओ। हो सकता है कि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे ऐलान लगे और ये ऐलान लगे जितने मेहमान है खाना खा के जाना, तेरी कब्र की मिट्टी अभी ठंडी नहीं हुई, अभी तेरी कब्र को मिट्टी दी गई है, मरने वाले देख तेरे घर में बिरयानियां चल रही हैं। यकीन ना आए तो देख लेना, मरने वाले के घर में बिरयानियां चल रही हैं।
किन के लिए लोगों के हक मार के गया? और मरने वाले, किस औलाद के लिए तूने लोगों के हक मारे थे? किस औलाद के लिए तूने रास्ते काटे थे? किस औलाद के लिए तूने मेंढे काटी थी? किस औलाद के लिए तूने लोगों को नहीं दिया? हाय तू मरा है, तेरी कब्र की मिट्टी भी ठंडी भी नहीं, तेरे घर में बिरयानी चल रही है। और यकीन ना आए तो कोई अब मरे तो देख ली। हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम ये रोने की बात है। और ऐलान होता बाज़ाब्ता तौर से मिट्टी देने के बाद कि जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे, वो आज कब्रिस्तान में ऐलान का दिन ना था, आज कोई ऐलान के और दावत के साथ खिलाने का दिन ना था। आज इसके घर वाले गम में है, आज मरने वाले के घर से लाश उठी है, इसके घर से जनाजा उठा है। आज इन बेटियों का बाप कफन में लिपट के आज कब्रिस्तान चला गया है। आज बच्चों के सर पे दागे यतीमी लग गया है। अरे आज तो इसके घर में खाने ना खाए होते, अरे आज तो इसके घर में बिरयानी ना खाई होती, अरे आज तो इसके बच्चों को तुमने खिलाया होता, इसकी बेटियों को तुमने खिलाया होता, इसकी बीवी को तुमने खिलाया होता, इसके भाइयों को तुमने खिलाया होता, इसके बच्चों को तुमने खिलाया होता। लेकिन उल्टा हो रहा होता कि उसके घर में उसके बच्चे खाना खिला रहे होते। कहां चले गए लोगों, तुम कहां चले गए? किसके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो मुझे बताओ तो। तीजा तो छोड़ दो, मरने के बाद तेरी चारपाई अभी कब्रिस्तान से उठ के नहीं आती है वापस मस्जिद तक, तेरे घर में बिरयानी पहले चल रही होती है। मेरी बात गलत तो नहीं है? इन बच्चों को छुपा लो, इन्हें इधर छुपा लो। खुदा की कसम मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, ये तकरीरें ऐसी हैं अल्लाह की कसम दिल की दुनिया बदल देती है। समझ रहे हैं आप? किस दुनिया पे मरा तू यार? किसके लिए बेईमानियां कर रहा है? किसके लिए लोगों के हक दबाए बैठा? कब तक दबाएगा तू मुझे बता। तेरी सांस निकलेगी, तेरे जो अजीज, तेरे दोस्त, तेरे चाहने वाले थे, सब तेरे नाम की बिरयानियां उड़ा रहे होंगे सब। कोई बिना कहे खा रहा होगा, कोई एक दो बार कह के खा रहा होगा।